वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रामर की क्लास ले रहा हूं और आज का मेरा आर्टिकल ग्रामर का एक पार्ट है आर्टिकल। वो आर्टिकल बताऊंगा। आप लोग जानते होंगे कि आर्टिकल क्या होता है, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा जो आपको समझने में भी प्रॉब्लम हो। मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली ये देखा जाता है कि आर्टिकल में बता दिया जाता है ए का प्रयोग इंग्लिश के अनुसार जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए का प्रयोग करेंगे और जो वॉवेल रहेगा वो एन का प्रयोग करेंगे, जो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से हम लोग नहीं पढ़ सकते और इस तरह से नहीं समझ सकते। मैं जो बताऊंगा जो सीधा सीधा बताऊंगा, जो आपको समझने में भी सीखने में भी आसानी होगी। फिलहाल देखिए, तब तक आर्टिकल कुटिया क्लासेस में देखिए। आर्टिकल आर्टिकल ठीक है मित्रों। आर्टिकल किसको कहते हैं, कैसे का होता है, देखिए आर्टिकल क्या है। ए एन एंड द A N and the are called आर्टिकल। बस यही है इसका डेफिनेशन मित्रों, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज आर्टिकल। तो इसका सामान्य सा डेफिनेशन होगा, वो क्या हो जाएगा, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। आर्टिकल किसको कहते हैं, ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। अब यहाँ बात ये होगी मित्रों, हाउ टू यूज ए एंड हाउ टू यूज एन एंड हाउ टू यूज द। सबसे पहले हम लोग ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, वो समझेंगे। उसके बाद एन का प्रयोग कैसे करते हैं, ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं। उसके बाद द का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किस प्रकार करते हैं, देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे हाउ टू यूज ए। सबसे पहले समझेंगे मित्रों हम लोग एक नंबर में हाउ टू यूज ए। इसका हिंदी में क्या होगा मित्रों कि ए का प्रयोग कैसे करें। ठीक है मित्रों, ए का प्रयोग कैसे करें, देखिए when the first letter of a word, when the first letter of a word is when the first letter of a word, sorry, यहाँ से when the first letter of Hindi alphabet is क ख टू ह। when the first letter of a word of Hindi alphabet is क ख ह से लेकर के ह तक अगर आए, देखिए मित्रों यहाँ पर when the first letter of Hindi alphabet is क ख ह से लेकर के ह तक आए in pronunciation है ना, in pronunciation, then use a
before it to make meaningful, ठीक है, टू मेक मीनिंगफुल। अब मित्रों यहां देखिए मीनिंगफुल। अब देखिए मित्रों यहाँ कह रहा है ए का प्रयोग कैसे करें। When the first letter of Hindi alphabet is क ख से लेकर के ह तक in pronunciation, then use a before it to make meaningful। ए का प्रयोग कहाँ करेंगे अभी हम लोग समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल में समझिए कहाँ है, पहले इसका हिंदी लिख देता हूं। जब हिंदी वर्ण, जब किसी शब्द का, जब किसी शब्द का पहला अक्षर हिंदी वर्ण के उच्चारण के साथ, हिंदी वर्ण के उच्चारण के साथ आए तो ए का प्रयोग शब्द के पहले हिंदी उच्चारण के साथ क्या लिखा हुआ है, जब किसी शब्द का पहला अक्षर हिंदी वर्ण के उच्चारण के साथ आए तो ए का प्रयोग, है ना, ए का प्रयोग शब्द को अर्थपूर्ण बनाने के लिए करें। देखिए मित्रों मैं इसको कितना आसान तरीके से आपको बताऊंगा जो आपको समझने में भी आसान लगेगा। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, कोई मैं वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, किसी प्रकार वर्ड लिखता हूँ, आप उसको समझें। जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे डैश दे दिया यहाँ पे और मुझे लिखना है बुक, ठीक। अब यहाँ ऑप्शन में मेरा दिया हुआ है ए या फिर एन, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड में लिखता हूँ, दो नंबर ये लिखता हूँ डैश मोबाइल, ठीक है। फिर यह मेरा ऑप्शन में है ए या फिर एन। फिर से एग्जांपल नंबर 3 में देखिए मित्रों, यहाँ लिखा है पेंसिल, फिर यहाँ दिया है ए या फिर एन। अब यहाँ ये समझ में नहीं आ रही है ए का प्रयोग करेंगे या फिर एन का प्रयोग करेंगे। मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है बुक, देखिए ध्यान देंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है बुक, BOO के बुक। अब मैं क्या बता रहा हूं कि इसका फर्स्ट लेटर, बुक का अर्थ क्या होता है कुछ समझना नहीं है। बुक मीन्स पुस्तक होता है, सब जानते हैं, पुस्तक है, किताब है, लेकिन मुझे पुस्तक और किताब के पास नहीं जाना, इसको लिखना, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बुक। अब बताइए ये बुक, इसका फर्स्ट बता दिया ना कि जब किसी शब्द का पहला अक्षर किसके अनुसार, हिंदी वर्ण के अनुसार। यहाँ देखिए हिंदी, जब ये उच्चारण हुआ ना, उच्चारण किए तो क्या है बुक। अब बुक का देखिए फर्स्ट लेटर क्या है ब, फर्स्ट लेटर क्या है ब। ये जो ब है ये किसके बीच आ रहा है, क से लेकर के ह के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बुक। तो ये ब जो है ये क्या आ गया, ये क्या आ गया हिंदी वर्ण के अनुसार आया है ना, हिंदी वर्ण के अनुसार आया है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, जब हिंदी वर्ण के अनुसार लगाएंगे तो क्या लगा हुआ है ए, है ना। When the first letter of हिंदी अल्फाबेट इज क से लेकर के ह तक आए कब, इन प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण करते समय, देन यूज ए बिफोर इट टू मेक मीनिंगफुल, मीन्स वर्ड के पहले क्या लगाना है, यहाँ पे ए लगाना है। बुक का मतलब पुस्तक होता है, उसको पुस्तक हम नहीं जाना, इसका उच्चारण करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ बुक आया तो बुक का फर्स्ट लेटर देखिए, यहाँ फर्स्ट लेटर क्या है ब,
हर्षु का ध्रुव का मात्रा नहीं देखना, स्वर वर्ण नहीं देखना है, यहाँ देखना कि आया कौन सा लेटर आया हिंदी में, तो वो आया, इसी के अनुसार हिंदी वर्ण जब रहेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, ए लगाएंगे यहाँ। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए मित्रों ये क्या है, मोबाइल, ये क्या है, मोबाइल। अब हमको मोबाइल का मतलब होता क्या नहीं जानना है, हमको इसका उच्चारण जानना है, ठीक है मित्रों, मोबाइल, इसका उच्चारण जानना मुझे। अब देखिए ये फर्स्ट लेटर है, यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर, ये फर्स्ट अक्षर देखना, मतलब पहला अक्षर देखना, म आ रहा है, ये जो पहला अक्षर आएगा ये क से लेकर के अगर ह के बीच में आएगा तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ए, ठीक है ना। ये फर्स्ट लेटर यानी जो वर्ड दिया हुआ है, डैश के बाद वाला जो लेटर वर्ड दिया हुआ उसका फर्स्ट क्या देखेंगे, लेटर देखेंगे, ठीक ना। इंग्लिश के अनुसार नहीं, हिंदी के अनुसार, इंग्लिश के अनुसार जो पढ़ रहे हैं वो बच्चों के लिए समझा दिया जाता है, रटा दिया जाता है कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट जब रहेगा उससे पहले आप ए लगा दें, और वोवेल रहेगा तो फिर क्या लगा दें, एन लगा दें, जो बिल्कुल वो गलत है, उस तरह से आप सही नहीं कर सकते हैं। ये मोबाइल है, ये मोबाइल, देखिए क्या है, एम, एम हमको नहीं जानना, इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है कि मोबाइल होता है ना। तो मोबाइल म आ रहा है, तो म किसका है, क से लेकर के ह के बीच में आ रहा है, जब क से लेकर के ह के बीच में आए तो आंख बंद करके आप ए का प्रयोग कर दीजिए वहां पर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या प्रयोग होगा, देखिए ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे, तो समझ गए कि आप ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए पेंसिल लिखा हुआ, यहाँ मैं बता रहा हूँ पेंसिल, ठीक है मित्रों, पेंसिल। अब देखिए इसके अनुसार, देखिए फर्स्ट लेटर, तो इंग्लिश के अनुसार नहीं, हिंदी के अनुसार पेंसिल आप लिखे, कैसे लिखेंगे, पेंसिल इसी प्रकार लिखेंगे ना। अब जब पेंसिल लिखेंगे तो पी, यानी पी को ना देखना, इसका उच्चारण करना है, ठीक है। उच्चारण क्या करेंगे, प, ये मात्रा नहीं देखना, प, एकार, हर्षु का, ध्रुव को, वो नहीं देखना, आपको देखना कि ये वर्ण में कहां से आ रहा है, क से लेकर के ह के बीच में आ रहा है, जब क से लेकर के ह के बीच में आएगा तो आंख बंद करके आप ए मार दीजिए। हाँ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। फिर एक उदाहरण आपके ही अनुसार लेता हूं, ठीक है। देखिए 4 नंबर में डैश दिया, एक यूनिवर्सिटी लिखा है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ आपसे ये जानना चाहता हूँ ए का प्रयोग होगा या फिर एन का प्रयोग होगा। अब देखिए मित्रों, आप लोग पढ़े होंगे कि ये सबसे पहले ये क्या है, सबसे पहले ये वोवेल है। अगर आपके ही अनुसार लगा दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, भैया एन होगा, एन होगा ना, जो बिल्कुल ग्रामर के ही अनुसार गलत हो जाएगा। क्यों, मैं बता रहा हूं कि आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग हिंदी उच्चारण के साथ करते हैं, हिंदी प्रोनाउंसिएशन के साथ करते हैं, ना कि इंग्लिश के अनुसार, ठीक है। अभी मैं समझाता हूं, जैसे देखिए इसको मैं समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए यू को नहीं देखेंगे, हम इसका उच्चारण क्या किए हुए हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए मित्रों यो आ रहा है यहाँ पर, यो जब आ रहा है तो किसके बीच में आ रहा है, क से लेकर के ह के बीच में यो आ रहा नहीं आ रहा, और क से लेकर ह के बीच में अगर जो लेटर आए उसको आंख बंद करके हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ए का उच्चारण समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको क्या कर लें, सेव कर लें, ठीक है। आप इसको फोटो शूटिंग कर लें, ठीक है मित्रों, आप इसको उतार सकते हैं आसानी से। उसके बाद मैं बताऊंगा एन का प्रयोग, ठीक है, ठीक है। समझ आ गया मित्रों।